राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए, भगवान गणेश जी का जो है उत्सव का समय चल रहा है और पिछले वीडियो में मैंने भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की विधि और भगवान गणेश जी के शारीरिक संरचना के विषय में आप लोगों को कुछ रहस्यमयी चीजें मैंने बताई। अब आज हम बात करते हैं कि जो आज ये जो संकष्ट चतुर्थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी का जो दिन है, इसको कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। अब कलंक चतुर्थी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या ऐसी पौराणिक कथा है, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। एक समय की बात है, सतयुग में, जैसे कि अब देखिए जिस तरह से हमारे यहाँ देश की संरचना बनी होती है, राज्य की संरचना बनी होती है, समाज की संरचना बनी होती है, उसी प्रकार से देवताओं में स्वर्गलोक की भी एक संरचना है। जैसे कि देवताओं के राजा इंद्र महाराज हैं, उसी प्रकार से पुरोहित गुरु बृहस्पति हैं, अश्विनी कुमार हैं जो वो देवताओं के डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वैद्य हैं। धन्वंतरी महाराज जो है वो आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद से वो जो है वो करते हैं। और मय जो हैं वो विश्वकर्मा है ना, विश्वकर्मा जो उनके देवताओं के आर्किटेक्चर हैं, निर्माण व्यवसायी हैं, देवताओं के लिए निर्माण का काम करते हैं। इसी तरह से जो सूर्य आदि 9 ग्रह हैं, उनको जो है मनुष्यों को और सभी पशु पंक्षी प्राणियों को जो है कर्मों के आधार पर उनका फल देने के लिए वो 9 ग्रहों की एक समिति तैयार किया गया है। इसी प्रकार से देवताओं के जो, जैसे हमारे लिए अगर यदि हम धन चाहिए तो हम बैंक में जाते हैं, है ना, बैंक में जाते हैं और बहुत सारा और कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई बहुत बड़ी आयोजन है यदि अगर हम करने जा रहे हैं तो बैंक से भी नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें इतना धन चाहिए लोन में या फिर किसी पर, हमें ऐसी परियोजना ला रहे हैं, इसके ऊपर कार्य करने के लिए धन चाहिए। तो सरकार के द्वारा फिर मोटे अमाउंट पर धन का मुहैया होता है। इसी प्रकार से देवताओं के जो अन्न वस्त्र और धन इत्यादि के जो अब सामान्य भाषा में कहें बैंक मैनेजर, तो अलकापुरी में रहते हैं, उनका नाम है कुबेर। कुबेर को यह दायित्व तो सौंपा गया कि आप जो है देवताओं के लिए जब जब भी धन की आवश्यकता पड़े या फिर अन्न वस्त्र इत्यादि की आवश्यकता पड़े तो ये आप उपलब्ध कराइएगा। तो ये दायित्व तो उनके ऊपर था और उन्होंने एक समय क्या हुआ कि इस दायित्व को निभाते निभाते उनके भीतर यह अभिमान आया कि मेरे जैसा दानी तो कोई है नहीं, मैं तो सबको धन देता हूँ, अन्न देता हूं, सबको खिलाता हूं, पिलाता हूं, तो मैं बड़ा हूं। इस तरह का उनके भीतर अभिमान आया और इसी अभिमान के चलते उन्होंने सारे देवताओं को, 33 कोटि देवताओं, देवी देवताओं को एक बार अपने यहाँ पर भोजन ग्रहण करने के लिए निमंत्रण भेजा। नियत दिन में सभी देवी देवताओं ने जो है उनके यहाँ पर आना शुरू हुआ भोजन के लिए। और भगवान शंकर जी ने उनके भीतर की जो अभिमान पन था उसको जाना और उन्होंने गणेश जी को समझा बुझा करके भेजा कि जाओ बेटा, वहां जाकर के कुबेर का जो घमंड है ना उसको नष्ट करके आना। तो भगवान अपने पिता का आदेश मान करके भगवान गणेश जी चले गए मूषक के ऊपर सवार होकर के। तो वहां जाकर के कुबेर के यहाँ जाकर के उन्होंने उनका आतिथ्य ग्रहण किया और आतिथ्य ग्रहण करने के बाद उनके यहाँ जितना भी भोजन बना हुआ था, पका हुआ अन्न, वो सब गणेश जी ने भोग लगा लिया, भोजन कर लिया। फिर कहा कि मेरा पेट नहीं भर रहा है और लाइए। अब पका हुआ नहीं है महाराज, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। जब कहने लगे तो उन्होंने कहा कच्चा भी लेके आइए, स्टोर से उठा के लेके आइए, जो जहां पर हम अन्न भंडार करते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे करके उनका पूरा जो अन्न का जो भंडारण था वो भी उन्होंने कच्चा पका सब खा लिया और उनका पूरा भंडार खाली कर दिया। और कुबेर का पूरा जो जितना भी धन का घमंड था ये सब उन्होंने उनको नष्ट किया और वहां से लौट के आ गए। अब लौट के जब आ रहे थे तो वो दिन भी जो है भाद्र शुक्ल चतुर्थी का दिन था। अब भाद्र शुक्ल चतुर्थी का दिन था तो शाम का समय हो रहा था, चंद्रमा आसमान में आकाश में उदय हो चुके थे। अब मूषक महाराज इतना भरपेट कुबेर का पूरा भंडार खाली करा करके, इतना खा करके भगवान गणेश जी लौट के आ रहे हैं मूषक के ऊपर सवार होकर के संध्या के समय में। तो अब रास्ता उबड़ खाबड़ था, मूषक महाराज को थोड़ा सा जो है भगवान जी को लेकर के चलने में थोड़ी थोड़ी कठिनाई भी हो रही थी और उनका एक जगह पर आकर के थोड़ा सा पैर फिसलने लगा। तो जो ऊपर बैठे थे भगवान गणेश जी, उनका संतुलन बिगड़ गया, वो गिरते गिरते बचे। तो यह जो नजारा था, आसमान में
आकाश से चंद्रमा देख रहा था और वो वहीं से उसको जो है ये सब देख करके उसको हंसी आई और वहां से वो हंसने लगा। तो भगवान गणेश जी ने उसको वहां श्राप दे दिया कि तुम मेरी इस अवस्था पर, मैं तो गिरने वाला था, मुझे देख करके तुम्हें हंसी आ रही है, जाओ तुम जो है सदा के लिए काले हो जाओ। इस तरह से उनको श्राप दे दिया। अब चंद्रमा जो है भय से कांपने लगे कि गणेश जी ने श्राप दे दिया, अब कैसे मैं जो है बचूं। तो वहां से वो सीधा गए भगवान शंकर जी के पास, कैलाश पर्वत में जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, ऐसी ऐसी बात हो गई, थोड़ा मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लीजिए। और भगवान गणेश जी ने तो मुझे श्राप दे दिया कि हमेशा के लिए काला हो जा। अब वो आ रहे होंगे, आप थोड़ा संभाल लीजिए परिस्थिति को। तब वो भगवान शंकर जी के शरण में चले गए। अब जब गणेश जी वहां पहुंचे तो भगवान शंकर जी ने उनको समझाया कि बेटा ऐसे नहीं होता है, इनका 9 ग्रहों में दूसरा स्थान है, दूसरे सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं और इनको बहुत सारे लोगों के कल्याण का कार्य भी करना है, इसलिए जो आपने श्राप दिया है, अब श्राप और आशीर्वाद ये 2 चीजें ऐसी होती है ना, एक बार निकल गया वो लौटता नहीं है, तो उसमें कुछ न कुछ परिमार्जन जरूर होता है, तो उसमें कुछ रियायत आप दे दो। तो भगवान गणेश जी ने कहा कि ठीक है पिताजी, तो ये 15 दिन काले रहेंगे और 15 दिन उजाले रहेंगे या गोरे रहेंगे, सफेद रहेंगे। तो इस तरह से उनको जो है श्राप में कुछ रियायत दी और ये भी कहा कि मैंने तो गलती से तुम्हारे दर्शन किए और तुम मेरा परिहास उपहास कर रहे थे, लेकिन अगर आज के दिन में अगर किसी ने तुम्हारा दर्शन किया भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन में, तो उसको जो है कलंक लग जाएगा, और इसीलिए ये भी श्राप उनको दिया था। तो इसी गणेश भगवान के श्राप की वजह से ही, नहीं तो पहले जो है चंद्रमा जैसे महीने के पूरे दिन तक जो है चंद्रमा की जो उजालापन रहता था, चंद्रमा दिखाई देते थे, लेकिन अभी 15 दिन जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो निरंतर घटते क्रम में जाते हैं, घटते हुए जाते हैं, और अमावस्या को पूरी तरीके से वो चंद्रमा काला हो जाता है। फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष जैसे जैसे आरंभ होता है वैसे वैसे शुक्ल पक्ष के दिन उजाले होते जाते हैं, इसीलिए होता है। तो 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष, और भगवान गणेश जी के श्राप देने की वजह से ही चंद्रमा को जो है भगवान शंकर जी के जटा में स्थान मिला, गंगा जी के बगल में, तो वहां पर उसने शरण लिया। और आप लोगों ने देखा होगा चित्र में भगवान शंकर जी के जटा में चंद्रमा का निवास रहता है। और यहाँ पर एक और प्रसंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कुबेर के यहाँ पर भोजन करके भगवान गणेश जी वापस लौट के आ गए, तब उन्होंने इतना सारा कच्चा पका कई तरह का अन्न खा लिया, तो उनके पेट में अपच होने लगी, पेट की व्यवस्था खराब होने लगी। अब आज का जैसा जमा वो तो था नहीं, वो तो भगवान का दिव्य शरीर और दिव्य लीलाएं होती हैं, लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए हम ये सब चीजें शास्त्रों में वर्णित हैं। तो भगवान जी को माता पार्वती जी ने दूब, बहुत सारा दूब के जो ऊपर के हिस्से होते हैं कपोल, उनको तोड़ के ला करके उनको पीस करके उसका जूस तैयार करके, उसका जो है ना एक रस तैयार करके गणेश भगवान को पिला दिया, और उनके पेट की जो क्षुधा थी या फिर जो जलन थी वो शांत हुई। इसलिए भगवान गणेश जी को दूब घास बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान गणेश जी को जो है दूब घास की माला और दूब चढ़ाया जाता है। तो भगवान गणेश जी को दूब प्रिय होने के पीछे की कहानी भी यही है। और हमारे यहाँ भी यदि अगर मान लीजिए बहुत सारा पेट में ज्यादा जलन हो रहा है, तो हमारे आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि दूब का जूस बना करके रोगी को पिला देने से उनकी पेट की जो जलन है वो जल्दी शांत हो जाती है। ये एक आयुर्वेदिक औषधीय गुण दूब में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कहीं किसी का कट गया हो, जल गया हो, वहां भी दूब का लेप चंदन बना करके लगा देने से वो जल्दी शांत हो जाता है और घाव भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए भगवान गणेश जी को दूब घास बहुत प्रिय है। तो आज हमने जाना कि कलंक चतुर्थी क्यों इसको कहते हैं और आज के चांद को देखने के लिए निषिद्ध शास्त्र में क्यों कहा गया है, ये भगवान गणेश जी के श्राप के द्वारा। अब मैं आप लोगों को आगे एक और कहानी बताऊंगा कि किसने भूलवश इस भाद्र शुक्ल चतुर्थी को देखा था, चतुर्थी के चंद्रमा को देखा था और उनको किस प्रकार का कलंक लगा था। ये कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। राधे राधे।